जी क्या कहेंगे? देखिए, हम बाडड़ा में हैं और बात अभी चल रही थी कि बाडड़ा वो क्षेत्र है जिसने आज़ाद हिंदुस्तान में किसान आंदोलनों को जन्म दिया, यानी कि सबसे क्रांतिकारी इलाका है। आंदोलन की बात करें या राजनीतिक परिवर्तन की बात हो, बाडड़ा ने हमेशा नए नए आयाम बनाए और नए नए इतिहास बनाए हैं। कल आपने लुहारू में भी कवर किया था। उस भिवानी जिले के लगभग 200 करोड़ बीमा क्लेम के लिए, आपको पता है ये खरीफ 2023 का बीमा क्लेम है और इसमें लगभग ये 200 करोड़ रुपए भिवानी के, जिसको हम कह रहे हैं ये घोटाला हुआ है, और 150 करोड़ रुपए चरखी दादरी जिले के लगभग 350 करोड़ रुपए बीमा क्लेम हो गया। और इस घोटाले में सरकार में बैठे हुए लोग शामिल हैं। इस घोटाले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी इन्वॉल्व हैं, इसमें बीमा कंपनी के लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें जेपी दलाल का लड़का इन्वॉल्व है, क्योंकि वो इस सेमा कंपनी में पार्टनर है। दिन रात का पड़ाव वहां लोहारू में शुरू हो गया और आज भी यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे अनिश्चितकालीन धरना ये चरखी दादरी जिले के किसानों के 150 करोड़ के बीमा क्लेम के लिए लगा है। हम अभी हमारी जो कमेटी है वो भी इसके ऊपर बातचीत कर रही थी कि हम बाडड़ा और पूरे चरखी दादरी जिले में गांव-गांव में जाएंगे, एक एक किसान को जगाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 24 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जोजू आ रहे हैं और अच्छी बात है वो जोजू आए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो 150 करोड़ रुपए बीमा क्लेम किसानों के खातों में डाल करके आए तो अच्छा रहेगा। और वो 200 करोड़ रुपए भिवानी जिले के किसानों के खातों में डाल करके आए तो फिर लोगों को ठीक लगेगा कि भाई मुख्यमंत्री आया है, किसानों को क्लेम मिला है और अब मुख्यमंत्री यहां आ रहा है तो हमारी कुछ और मांगों के ऊपर बात होगी। नहीं तो ये लोग ताकतवर भी हैं, अड़ियल भी हैं। चौधरी बंसीलाल की बात कर लो, चौधरी भजनलाल की बात कर लो और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात कर लो। यो वो इलाका है जो तीनों मुख्यमंत्रियों की सरकारों की चूल्हे हिलाने का काम किया है। तो फिर नायब सैनी देखें कि वो चलते आंदोलन में और बिना क्लेम के अगर जोजू में आएंगे तो निश्चित तौर पे उनका विरोध भी होगा और बहिष्कार भी होगा। और विरोध की क्या रणनीति होगी, क्या तरीका होगा, वो जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी है वो तय कर लेगी। लेकिन सरकार इसको हल्के में ना ले, 24 तारीख के प्रोग्राम को सरकार हल्के में ना ले। सरकार किसानों से बात कर ले और 150 करोड़ इनके दे दे, 200 करोड़ रुपए मारे दे दे। और विकास की बात चल रही है। मैं 7 दिन पहले हिसार था, 10 दिन पहले रोहतक था। सड़कों के ऊपर 5-5 फुट पानी। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो 2010 में शहरों की हालत थी, आज 2025 में हमारे विकास की हालत उससे ज्यादा खराब हुई है। पानी 5-5 फुट, 3-3 फुट। मैंने लाइव भी कराया, मैं बोला भाई कौन कह रहा है विकास नहीं है? विकास पैदा भी हो रहा है और विकास इतना बड़ा भी हो रहा है। अगर किसी ने नहीं दिखा है तो वह तो उसकी गलती है। यानी कि बारिश का मौसम चल रहा है, पूरे हरियाणा का बुरा हाल हो रहा है। गांव के गांव पानी के भरगे, सरकारी संस्थाएं पानी की भरगी और मुख्यमंत्री आराम से हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। जाति पाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, कावड़ लाने वालों के ऊपर डीएम फूल बरसा रहा है और भूखे को इस देश में रोटी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, जरूरत वाले को इलाज नहीं मिलता, बच्चों को आज शिक्षा नहीं मिल रही है, किसान को मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है। किसान ने 5 लाख रुपए दे दिए, उसको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहा। यूरिया डीएपी की जरूरत है, यूरिया डीएपी नहीं मिल रही और सरकार कह रही है पेड़ काटोगे अपने खेत में तो हमसे परमिशन लोगे। यानी कि पुल गिर रहे हैं। जब इनके बनाए हुए पुल गिर रहे हैं तो हमारी बनाई हुई सरकार गिरनी चाहिए कि नहीं गिरनी चाहिए? अगर इनके बनाए हुए पुल गिर रहे हैं तो ये पुल बनाने में भी पैसा खाते हैं और फिर पुल गिराने में भी पैसा खाते हैं। ऐसी भ्रष्टाचारियों की सरकार है और देश सड़कों पे उतरेगा तभी जाकर के इन लोगों से हमारा पीछा छूट सकता है। नहीं तो गुलाम बनाएंगे ये लोग, मानसिक गुलाम बनाएंगे। इनको चाहिए मजदूर जो अडानी की, अंबानी की, टाटा की फैक्ट्रियों में और कंपनियों में बंधुआ मजदूरी करे। 4 लेबर कोड लेकर के आए, 8 घंटे का कानून था मजदूरों का काम करने का।
मजदूरों को 100 तरह के अधिकार थे। आज ये 4 लेबर कोड बिल ला करके और मजदूरों को कॉरपोरेट के हवाले कर दिया कि इनका शोषण करो। ये देश हमारा है, ये देश हमारे पूर्वजों का है, उनके त्याग और बलिदान से बड़ा, उनकी शहादत से बड़ा है। ये जो संघी और फासिस्ट लोग हैं, हम इस देश को लूटने नहीं देंगे, शहादतें चाहे कितनी भी हो। किसान आंदोलन में भी तो 750 शहीद हुए थे, लेकिन सरकार को पीछे हटा के आए थे। यहाँ शहादत देने वालों की कमी नहीं है। हमें तो देखना ये है, ये मुकदमे कितने कर सकते हैं, इनकी जेलें कितनी लंबी हैं और ये हमारी शहीदियाँ कितनी ले सकते हैं। तो रवि भाई, ये चलते चलते एक क्वेश्चन रहेगा, काफी किसानों की जैसे पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं पड़ना, हमारा काम पॉलिटिकल है ही नहीं, हमारा काम आंदोलन का है। मैं ये कह रहा हूं, दादरी के विधायक भी बीजेपी के, और जिस बाजड़ा में धरने पर बैठे हैं यहां भी विधायक बीजेपी के हैं। तो भाई, जब बाजड़ा के विधायक एक वीडियो को बदलवाने के लिए धरने पे बैठ सकते हैं, तो वो किसानों को 150 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिलाने के लिए धरने पे क्यों नहीं बैठ सकते? चाय पानी पिलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा बीमा क्लेम चाहिए। और दोनों विधायक सत्ता के होके उसके बाद भी अगर हमने धरने पर बैठना पड़े और उनकी विधानसभा के लोगों को धरने पर बैठना पड़े, तो उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उससे बढ़िया तो यह है, मैं तो यहाँ बाजड़ा वाले को भी कहूंगा और दादरी वाले को भी कहूंगा, आग भाई फिर इस्तीफा देगी आ जाओ। फिर हम, अब अगर तुम्हारे ऊपर सरकार का दबाव है तो तुम सरकार को ठोकर मार के आओ, हम तो निर्दलीय बना देंगे। बिल्कुल, हम तो निर्दलीय बना देंगे, आ जाओ सरकार छोड़ के। और फिर उस विधायकी का क्या फायदा जो जनता को हक ही ना दिला सके। चाय पानी पिलाओ अपने घर पे, जहां पिलाना रैली में पिलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई सीधी सीधी बात है, आड़ा आओ तो पीछे डाल के आइयो, नहीं तो जो है ना खटाई में मामला पड़ जाएगा। ये आगे रहेंगे और हम पीछे रहेंगे। और इनका हमारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये अभी वो कहाँ गए प्रधान जी, न्यू कहते वो के लगाऊं सब कहे इंजेक्शन सुआ और कोडोड बड़ा लगाऊं से कितना बड़ा किसी ने बख्शे के प्रधान जी? नहीं बख्श रहा, किसी ने नहीं। इतना जहर का सुआ लाओ, सारे देश ने मारेगा। अच्छा, हाँ, और सब ने मारेगा जी, सारी जातें ने मारेगा। तो नंबर सबका आएगा। क्या कहेंगे? धरने पे आए, उधर लुहारू में भी धरना शुरू हो गया, आंदोलन चलेगा और आंदोलन आप सबके सहयोग से चलेगा। आपके तन मन और धन तीनों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे किसान लड़ाई जीतेंगे। भाई, दादरी के किसानों के खातों में 150 करोड़ रुपए आएगा तो उनको कितना सारा लगेगा। भिवानी के किसानों के खाते में अगर 300 करोड़ रुपए आएगा तो उनको कितना सारा लगेगा। तो भाई, ये तो डायरेक्ट बेनिफिट है किसान को। और इसमें तो कंधा मिला के और इस आंदोलन में सब साथ दो, ताकि इस आंदोलन को जीत सके और आपको आपका हक दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।